गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने हिंदी ग्रामर चैप्टर 7 स्टार्ट किया था। आगे बढ़ने से पहले कल का थोड़ा सा पहले हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कारक। कारक क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, माँ ने खाना बनाया, सीमा ने चाकू से फल काटा, पुस्तक मेज पर पड़ी है। तो ये क्या है? ने, से, पर, ये सब क्या है? कारक हैं। अब कारक चिन्ह भी बताए थे कल। कारक चिन्ह में क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ करने के लिए कुछ प्राय कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन शब्दों को भी क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। इसके बाद बताया था कारक के भेद। कारक के भेद बताए थे। कारक के 8 भेद होते हैं। आपको मैंने बोला था कि एक टेबल है जो आपको कंपल्सरी लर्न करनी है। ये टेबल कौन सी थी? कर्ता कारक का ने, फिर कर्म का को, करण से, संप्रदान को, अपादान से, संबंध का, अधिकरण में और संबोधक है। तो ये कौन सी टेबल थी? ये जो आपको लर्न करनी थी। इसके बाद कारक के भेद कौन कौन से? कर्ता कारक। कर्ता कारक में मैंने क्या बताया था? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से शब्द क्रिया के करने वाले का बोध होता है। मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे राहुल ने गाना गाया, आर्यन बाजार जाता है, तुम बहुत शोर मचाते हो। तो राहुल और आर्यन कौन हो गया? संज्ञा हो गए। और तुम कौन हो गया? सर्वनाम हो गया। तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों हो गए। और कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है, मतलब करने वाला। कर्म कारक सेकंड है। जिस शब्द का पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, मतलब जो कर्ता कार्य करता है उसकी क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे शिवम ने पत्र लिखा था, सोहन ने कुत्ते को मारा। तो कौन क्रिया कर रहा है? शिवम पत्र लिखने की क्रिया कर रहा है और सोहन क्या कर रहा है? कुत्ते को मार रहा है। और मैंने अखबार पढ़ा। तो किसने पढ़ा? हमने पढ़ा। तो कर्म कर रहे हैं हम, मतलब हमारे द्वारा क्रिया की गई है अखबार पढ़ने की। इसके बाद थर्ड पॉइंट था करण कारक। करण कारक में क्या था? जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है, जिसके द्वारा हम क्रिया करते हैं, उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे रमेश ने चाकू से सेब काटा था, मतलब किससे काटा था? चाकू से सेब काटा था। रवि ने पेंसिल से चित्र बनाया। रवि ने किससे? पेंसिल से चित्र बनाया। मतलब साधन क्या हो गया? पेंसिल। उसने चाकू से काटा तो साधन क्या होगा? चाकू से। विशु ने चम्मच से खीर खाई थी। तो साधन के चम्मच के द्वारा। मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली। किसके द्वारा उसको सूचना मिली थी? पत्र के द्वारा मिली थी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए जिसके लिए क्रिया की जाती है। संप्रदान कारक में क्या होता है? जिसके लिए अपन क्रिया करते हैं या जिसे कुछ दिया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे रीता के लिए पुस्तक लाया। रीता के लिए हमने पुस्तक लाया। ये रुपए राजन को दे दो, मतलब ये रुपए हम राजन को दे रहे हैं। भिखारी को कपड़े दो। क्या कर रहे हैं हम? भिखारी को कपड़े दे रहे हैं। इसके बाद है अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है? जिससे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध होता है। मतलब जिससे कोई चीज़ है दूसरी से अलग हो जाती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, हाथ से गिलास छूट गया, राम शाम से लंबा है हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है। मतलब एक वस्तु का दूसरी चीज़ से अलग होना अपादान कारक में आता है। इसके बाद आज आगे नेक्स्ट पेज निकालिए 40। इसके बाद 6 पॉइंट है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है? जो शब्द एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से स्थापित करता है। मतलब जो एक शब्द होता है वह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी सर्वनाम या संज्ञा से स्थापित करता है तो उसे संबंध कारक कहा जाता है। जैसे यह दिनेश की पुस्तक है। यह किसकी पुस्तक है? दिनेश की पुस्तक है। यह किसका है? शिव जी का मंदिर है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र है, मतलब दिनेश की पुस्तक है। इसका संबंध भी हो रहा है। किसकी पुस्तक है? दिनेश की। यह शिव जी का मंदिर है। ये किसका मंदिर है? शिव जी का। तो संबंध शिव जी का। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के। तो संबंध कारक हो गया ये। दिव्यांश की पुस्तक फट गई। किसकी पुस्तक फटी है? दिव्यांश की पुस्तक फटी। पुस्तक का संबंध किससे? दिव्यांश से है। तो क्या है ये? संबंध कारक है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, देखिए, जो शब्द क्रिया के आधार पर या समय को प्रकट करता है, जो शब्द क्रिया के आधार पर मतलब क्रिया के आधार पर समय को भी प्रकट करता है, उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। मतलब जहाँ क्रिया के आधार पर समय को प्रकट करे तो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक किस पे रखी है, मेज पर रखी है। ईशान कमरे में है, ईशान कहाँ है, कमरे में है। पिताजी घर के अंदर हैं, पिताजी घर के अंदर है, मतलब आधार हो गया ये और समय भी हो गया। कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, कुर्सी के नीचे क्या है, बिल्ली बैठी हुई है। ये सब क्या है, अधिकरण कारक हैं। मतलब इसमें आधार भी प्रकट होता है और समय का भी प्रकट होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है संबोधक कारक। लास्ट पॉइंट क्या है, 1 नंबर, संबोधक कारक। जिस कारक शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, जो शब्द कारक होता है, जिस कारक शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है तो उसे संबोधक कारक कहा जाता है। मतलब पुकारने के लिए हम जिस भी कारक का प्रयोग करें तो वहाँ संबोधक कारक होता है। जैसे अरे तुम यहाँ कैसे, मतलब पुकारने के लिए किया जाए तो वो कहाँ क्या होता है, संबोधक कारक। अरे तुम यहाँ कैसे, बच्चों सदा सत्य बोलो, बच्चों सदा सत्य बोलो। हे भगवान हमारी विनती सुन लो, और बोलते हैं ना, हे भगवान हमारी विनती सुन लो, राजा तुम इधर आओ। वो क्या बुला रहे हैं, अपन पुकारने के लिए कर रहे हैं, राजा तुम इधर आओ। इसका क्या है, विशेषता क्या है इसमें, इस चीज में विशेषता यह है, संबोधक कारक सदैव वाक्यों के आरंभ में आते हैं। संबोधक कारक क्या है, मतलब हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं और उसके बाद संबोधक चिन्ह लगता है या अल्प विराम अवश्य लगता है। मतलब संबोधक चिन्ह भी लगेगा और अल्प विराम भी अवश्य ही लगेगा। ये क्या हो गया, संबोधक कारक हो गया। ये पूरे कारक के भेद हो गए। फर्स्ट था कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये क्या है, कारक के 8 भेद हैं। इसी के साथ ही आज हमारा ये हिंदी ग्रामर का चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स की फोटो मैं सेंड कर रही हूँ।